बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी अचानक हजूर जी ड्राइवर को लेकर कहाँ चले गए, जहाँ पर कि आगे जाकर ड्राइवर ने हजूर को बोला कि वो आगे नहीं जा सकते। उन्होंने जब हजूर को मना किया और उसके बाद फिर हजूर जी ने ऐसा क्या किया, आज मैं आपको यह साखी सुनाने वाला हूँ जी। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि साखी को पूरा ज़रूर सुने जी। और उससे पहले एक और हाथ जोड़कर विनती है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो संगत जी, हजूर ड्राइवर को लेकर कहाँ चले गए। हजूर जी ने ड्राइवर को जाकर क्या कहा, जिससे ड्राइवर बोला कि ठीक है जी। दरअसल यह जो आज मैं आपको बात बता रहा हूँ, साखी सुना रहा हूँ, यह बड़े हजूर जी महाराज जी की बात है जी। हजूर बड़े महाराज जी अपनी संगत को बहुत ही ज़्यादा प्यार किया करते थे। उनको यह जिम्मेदारी बाबा जी महाराज की संगत की मिली हुई थी। और एक दिन अचानक शाम के लगभग 4-5 बजे के करीब हजूर महाराज जी ने अपने ड्राइवर को बोला कि गाड़ी निकालो, हमने लाहौर की तरफ चलना है। और यह बात उन दिनों की है जबकि पाकिस्तान भी नहीं बना हुआ था जी। तो ड्राइवर साहब ने हजूर जी का कहना मानते हुए गाड़ी निकाली और वो लाहौर की तरफ जाने के लिए तैयार हो गए। अब हजूर तो सब कुछ जानी जान थे और जहाँ पर वो जा रहे थे वो एक नई जगह थी। और हजूर जी सारे रास्ते बताते चले गए कि हमने इधर जाना है, इधर से ऐसे किधर मुड़ना है। सारे रास्ते को हजूर जी बताते चले गए और शाम को थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी हो गया था जी। तो हजूर जी ने जिनके घर पर जाना था, जब पास ही वो पहुंचने लगे तो उनके घर की तरफ जो कुछ रास्ता बचा हुआ था वो कच्चा रास्ता था। जब ड्राइवर ने बोला कि कच्चा रास्ता है तो हजूर जी ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, तुम इसी रास्ते से ही गाड़ी को ले लो। अब हजूर जी का हुक्म तो हजूर जी का ही हुक्म था, लेकिन ड्राइवर बेचारा तो अपना दिमाग लगा रहा था। हजूर जी ने जब ड्राइवर को बोला कि यहाँ पर गाड़ी खड़ी कर दो, और हजूर जी ने सारा ड्राइवर को समझाया कि इस गली में जाकर इस रंग का दरवाज़ा है, उसको खटखटाओ और उस आदमी को जाकर बोलो कि हमने उनसे मूलियाँ लेनी हैं। और संगत जी, जो ड्राइवर था वो शायद हमारे जैसा सोचता था और सोचने लगा कि हजूर जी को अगर मूलियाँ ही खानी थी तो क्या वो डेरे में से नहीं मिल सकती थीं। तो इतनी दूर मूलियाँ लेने के लिए हम आ गए। तो हजूर जी ने अपने ड्राइवर को 2 आने भी दे दिए और जाओ उस एंड वाले घर में और उसे यह पैसे भी दे दो और मूलियाँ लेकर आइए। जब ड्राइवर ने दरवाज़ा खटखटाया और जब अंदर आवाज़ लगाकर बोला कि हमने आपसे मूलियाँ लेनी हैं, कृपया दरवाज़ा खोलिए और पैसे भी ले लीजिए, तो अंदर से आवाज़ आई कि भाई अब सब्ज़ी देने का टाइम नहीं है। उस भाई साहब ने कहा कि आप कल आना, लेकिन ड्राइवर ने फिर दोबारा से कहा कि हमारे को ज़रूरी ही यह मूलियाँ चाहिए, आप हमें यह मूलियाँ दे दो। तो फिर वो आदमी कहने लगा कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा तंग करते हो। दरअसल वो आदमी बहुत ज़्यादा भजन सिमरन वाला था, अंदर से उसकी बिरहा बहुत ज़्यादा थी,
लेकिन उस बेचारे को नहीं पता था कि उसके साथ यह सब क्या कौतुक हो रहा है। उस बेचारे ने 2 आने ले लिए और उनको मूलियाँ पकड़ा दी और ड्राइवर ने वो मूलियाँ लीं और हजूर के पास चले गए। और जब हजूर ने वो मूलियाँ देखी तो ड्राइवर को बोले कि यह तो बासी मूलियाँ हैं, तुम वापस जाओ और उसको बोलो कि हमें ताज़ी वाली मूलियाँ दो, यह तो बासी हैं। हजूर ने ड्राइवर को पीछे से आवाज़ लगाकर यह भी बोला कि उसको कहना कि कल जो तू शाम को ताज़ी मूलियाँ लेकर आया है जो कि बेड के नीचे तूने रखी हुई हैं, वो वाली मूलियाँ हमें चाहिए। लेकिन ड्राइवर बेचारा हमारे जैसा ही था। फिर सोचने लगा कि एक तो हम इतनी दूर मूलियाँ खाने के लिए आए हैं और दूसरा हजूर जी को यह मूलियाँ भी पसंद नहीं आ रही। चलो, हजूर जी का हुक्म था, यह तो मानना ही पड़ेगा। ड्राइवर मूलियाँ लेकर पहुंच गया दरवाजे के पास और फिर आवाज़ लगाई कि भाई, आपने हमें बासी मूलियाँ दी हैं, हमें ताज़ी मूलियाँ दो। तो अंदर से फिर उन्होंने कहा कि मेरे पास तो यही थी जो मैंने आपको दे दी हैं और मेरे पास नहीं हैं। लेकिन ड्राइवर ने जैसे कि हजूर ने उनको समझाया था, ड्राइवर बोला कि जो बेड के नीचे आपके मूलियाँ पड़ी हुई हैं, हमको तो वो चाहिए। तो वो व्यक्ति भागकर खड़ा हो गया। और उस ज़माने में लाइट बहुत कम हुआ करती थी। उस टाइम पर लालटेन हुआ करती थी और उसने अपने लालटेन को तेज़ किया और देखने लगा कि यह आदमी कौन है और इसको कैसे पता चला कि मैंने ताज़ी मूलियाँ बेड के नीचे रखी हुई हैं। उसने बासी मूलियाँ उनसे लीं और ताज़ी मूलियाँ उनको दे दीं। जब ताज़ी मूलियाँ ड्राइवर लेकर हजूर की तरफ चलने लगा तो वो व्यक्ति भी उसके पीछे पीछे आने लगा और देखने लगा कि यह मूलियाँ लेकर किस तरफ जा रहा है। लेकिन उस बेचारे को क्या पता था कि जिसके लिए वो इतना अंदर से रोता है, तड़फता है, वो खुद ही चलकर उनके द्वारे पर पहुंच चुका है। और साथ संगत जी, जैसे ही वो ड्राइवर पहुंचकर हजूर जी के पास मूलियाँ हजूर जी को दिखाने लगा तो वो पीछे पीछे व्यक्ति जो आ रहा था उसने लालटेन को जब हजूर की तरफ किया और जब उसने देखा कि हजूर जी खुद वहाँ आए हुए हैं तो वो देखते ही रोना शुरू कर दिया, ऊंची ऊंची रोने लग गया। वो आदमी हर रोज़ हजूर जी के आगे अपने मन में यही अरदासें किया करता था कि हजूर जी, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो ब्यास भी नहीं आ सकता, आपको किस बात की मजबूरी है, क्या आप मेरे से मिलने नहीं आ सकते। और वो हजूर जी को ताने मारे जा रहा था, अंदर से हर रोज़ ताने पे ताना मारे जा रहा था कि इतनी ज़्यादा उसके अंदर तड़प बढ़ चुकी थी दर्शनों की कि वो हजूर जी के दर्शन करने के लिए हर रोज़ अंदर से बहुत रोता था और अरदासें करता था कि हजूर जी उनको दर्शन दे दें। और फिर वो आदमी हजूर जी को बोला कि हजूर जी, मुझे पता नहीं था कि आप आए हो। वो माफ़ी भी मांगने लगा और यह भी कहने लगा कि आपने जो 2 आने दिए थे, मैं उसके लिए भी माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि वो मैंने ले लिए, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पर खुद आए हो। तो हजूर जी ने कहा कि भाई, 2 आनों की बात नहीं है, लेकिन तू इतना भी मत रोया कर कि मुझको भी इस बात का बहुत ज़्यादा फिर दुख होता है, तू इतना मत रोया कर। हजूर जी बोले कि इतना मत रोया तड़फा कर, हमारे से फिर रोटी भी नहीं खाई जाती, हमारा ध्यान तो तुम्हारी तरफ लगा रहता है। और वो हजूर जी की बातें सुनकर फिर रोने लगा। उस भाई साहब को अंदर के दर्शन होते थे या नहीं, लेकिन उसकी अंदर की जो आवाज़ थी वो तो हजूर जी तक ब्यास पहुंच चुकी थी कि उस
भाई साहब को हजूर जी खुद ब्यास से चलकर दर्शन देने के लिए आ गए। यही चीज़ होती है प्रेम प्यार की, जो अंदर से उठता है और सतगुरु सब उसके बारे जानते हैं। जो अंदर की तड़फ है वो सतगुरु बेहतर जानते हैं। इसीलिए ही तो हम देखते हैं कि बाबा जी कभी इटली पहुंच जाते हैं, बाबा जी कभी मंसूरी पहुंच जाते हैं, बाबा जी कभी दिल्ली, कभी कहीं कभी कहीं। यह सब जीव ही होते हैं जिनकी तड़फ को बाबा जी ही जानते हैं, वो महाराज जी ही जानते हैं। तो जो सतगुरु से सच्चा प्रेम करते हैं, सतगुरु उनकी तरफ नहीं फिर देख सकते, उनका रोना उन्हें बर्दाश्त नहीं होता। और एक शिष्य के अंदर यही सच्चा प्रेम, सच्ची बिरहा तड़फ होती है। तो साथ संगत जी, हमें भी भजन सिमरन की कोशिश करते रहना चाहिए, सतगुरु का हुक्म मानना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। बाकी सतगुरु की मौज, मालिक की मौज, क्या देना है वो महाराज खुद जानी जान होते हैं। तो संगत जी, कैसी लगी आपको यह साखी ज़रूर कमेंट कर बताइएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा जी। राधा स्वामी जी।